ये सवाल हमारा जो है बहुत ही सरल है, बस इसको थोड़ा समझना है। तो कह रहा है कि 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। तो क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, एक वर्गाकार है तो एक चित्र से समझ लो कि ये वर्ग हो गया, ठीक है। ये चारों तरफ से 14 मीटर है। अब इसको चारों भुजाओं को छूता हुआ इसके क्षेत्र के अंदर छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है, यानी गोल बगीचा है। चारों भुजाओं को छूता हुआ, इस भुजा को भी छू लिया, इसको भी छू लिया, इसको भी छू लिया, और इस हिसाब से छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा हो गया ये, ठीक है। अब वृत्त टेढ़ा मेढ़ा वाला कोई टेंशन नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको। तो पूरा ये है 14, ये 14 मीटर है। इधर भी 14 है, इधर 14 है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा 14 है, तो यहाँ से पूरा ये भी तो 14 है, यानी और लेकिन ये भी 14 होगा ना, क्योंकि ये पूरा 14 है। इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो बीच में भी 14 होगा ये, और बीच में ये होता है केंद्र मान लिया वृत्त का, और ये पूरी हो गई व्यास। तो ठीक है, तो ये व्यास है, ये भी 14 होगा साथ में। और शेष भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है? ये भाग जो शेष बचा है हमारा, ये भाग जो बचा है ये, इसको इस शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि दिया है क्या दिया है कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बराबर 14 मीटर। क्योंकि वर्गाकार क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार बगीचा है, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। जो वर्ग की भुजा है वृत्त का व्यास बराबर होगा, चूंकि है 14 मीटर। अब चूंकि शेष भाग का क्षेत्रफल भी निकालना होगा, तो वृत्त का व्यास है, अब हमको निकालें वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्ता लिख दो। अब लगा लो यहाँ वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या r बराबर, यानी कि व्यास बटे 2। अब व्यास है 14/2, यानी काट दो 7, यानी कि 7 मीटर आ गई। अब ये आ गया, यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, वर्ग के अंदर है वृत्त, यानी कि वर्ग का ये हिस्सा है ना, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं क्या कि शेष भाग का क्षेत्रफल, किसके? क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वृत्ताकार
क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। ये है सूत्र इसका। अब ध्यान से देखिएगा, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्र, वृत्ताकार नहीं है, वर्गाकार, ये वर्गाकार है ना। तो वर्गाकार क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा इसको बराबर a माना था हमने, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस इसका होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मान रख दो। इसका होगा 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा, पाई का मान 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। अब होगा इसका बराबर 14 196 माइनस इसका 7 चला गया और इसका स्क्वायर चला गया। इसका मतलब होता है 7 2 बार है तो एक पूरा 7 चला गया। अब 7 और 22 गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 154। अब इनको आपस में घटा दो तो 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया यानी वर्ग मीटर। यानी कि क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल जो हमारा आ गया वो 42 वर्ग मीटर आ गया। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।